ईरान गैर मशरूत सरेंडर कर दे, खामनाई आसान हदफ मालूम है कहां छुपे हैं, लेकिन अभी निशाना नहीं बनाना चाहते। सोशल मीडिया पर एक पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, हमारा सब्र खत्म होता जा रहा है। ईरान डील करे या संगीन अंजाम के लिए तैयार हो जाए। फिलहाल ईरान के साथ मुज़ाकरात के मूड में नहीं। इसराइल के ईरान पर हमले सुस्त नहीं होंगे। 2 दिन में सब पता चल जाएगा। हम ईरान इसराइल तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। ईरान को कहा था वो जौहरी प्रोग्राम पर डील कर ले। अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आता है तो सेनेटर जेडी वेंस या विटकोफ को ईरान भेज सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहते हैं कि ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर और मुतादिद दीगर दिफाई आलात थे। अमरीका के तैयार करदा हथियारों का ईरान से मवाजना नहीं किया जा सकता। अमरीका जैसी ताकत किसी के पास नहीं। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका ना पड़े, चीन का इंतबाह। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान पर हमलों से जंग फैल सकती है। शोले भड़काना, तेल डालना, धमकियां देना कारगर नहीं होता। धमकियों से खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। बीजिंग सालिसी कराने पर तैयार है। पास्तारान इनकलाब ने इसराइल पर नए हमले शुरू कर दिए। ईरान का पहली मरतबा नए मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल भर में सायरन बज उठे। लाखों शहरी बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइली मिसाइल दिफाई निजाम कई मिसाइलों को मार गिराने में नाकाम रहा। मुतादिद इसराइली शहरी हलाक और जख्मी हो गए। ईरानी हमलों में हलाक इसराइली शहरियों की तादाद 27 हो गई। 600 से ज्यादा जख्मी। इसराइल के कई शहरों में हाई अलर्ट। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के फौजी अड्डों पर भी हमला किया गया। मोसाद हेडक्वार्टर्स तबाह होने की तस्दीक। इसराइल की सबसे बड़ी ही ऑयल रिफाइनरी भी तबाह। तेल और गैस की पैदावार और सप्लाई ताहाल बहाल न हो सकी। ईरानी हमलों के बाद इसराइली ऑयल कंपनी सोनोल की तरसील में बड़ी कमी। इसराइल के जंगी तहकीकी मरकज की मुतादिद इमारतों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। एक अहम तजर्बागाह मुकम्मल तौर पर मलियामेट हो गई। ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि दुश्मन इसराइल तवील जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान इसराइल को हैरत ज़दा करता रहेगा। ईरानी वजीर दाखिला कहते हैं कि ईरान के मिसाइल ज़खायर तबाह करने के इसराइली दावे बेबुनियाद हैं। हमने अब तक अपने जदीद मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं किए। हम तवील जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसराइल का ईरान पर नया हमला। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इसराइल का ईरान के नए फौजी सरबरा को भी शहीद करने का दावा। अली शादमानी ईरानी मुसल्लह फौज के सबसे सीनियर ऑपरेशनल कमांडर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी शहरियों की तादाद 230 से तजावुज कर गई। 1200 से ज्यादा जख्मी। शहीद होने वालों में 20 फौजी कमांडर्स और 14 साइंसदान शामिल हैं। इसराइली फजाइया के तैयारों ने तेहरान के क्लब में वाक़िअ फॉल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को फौरी फाल कर दिया गया। इसराइली मीडिया का दावा है कि ये हमले फौजी तंसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने के लिए किए गए। इसराइली फौज का अब तक ईरान में 70 फजाई दिफाई बैटरीज तबाह करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि ऑपरेशन के मकासद हासिल करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। ईरान के खिलाफ जंग को तवील नहीं करना चाहते। इसराइल आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगा। ईरान में सिविलियन मीडिया हाउसेस और अस्पताल निशाने पर रख लिए। ईरानी टीवी पर हमले में न्यूज़ एडिटर समेत 3 मुलाजमीन शहीद। न्यूज़ एडिटर नेमा रजबपुर और अमले की रुकन मासूमा आज़मी की हलाकत की तस्दीक हो गई। इसराइल का सरकारी टीवी के बाद कौमी रेडियो स्टेशन पर भी हमला। धुएं के बादल मीलों दूर से नजर आते रहे। तेहरान के मरकज में भी एक इमारत पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और आलमी सहाफ़ती तंजीमों की इसराइली हमलों की मज़म्मत। हमलों को जंगी जुर्म करार दिया। ईरानी खातून सहाफ़ी के हमले के वक्त असाब पर काबू रखने के सोशल मीडिया पर चर्चे। सार्फिन ने तारीफों के पुल बांध दिए। ईरानी हमलों के बाद इसराइल में सूरत हाल खराब। चीन समेत मुतादिद ममालिक के अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि शहरी ज़मीनी रास्ते से उर्दन मुंतकिल हों जहां से उन्हें चीन लाया जाए। जर्मनी ने ज़मीनी रास्ते से शहरियों को इनखला शुरू कर दिया। ईरानी हमलों के बाद इसराइली शहरियों का भी मुल्क से इनखला जारी। समुंदर के रास्ते मुल्क छोड़ने लगे। लोग कश्तियों में कब्र्स रवाना। फ़ज़ाई हदूद बंद। शहरी हज़ारों डॉलर देकर समुंदर के रास्ते निकलने लगे। बैरूनी ममालिक से आने वाले 1 लाख से ज्यादा शहरी भी इसराइल में फंस गए। इसराइल का कहना है कि जंग बंद होने के बाद गैर मुल्की शहरियों को वापस भिजवा दिया जाएगा। ईरान से भी मुतादिद ममालिक के शहरियों का इनखला जारी। ट्रंप
ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का फैसला कर सकते हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिकी मकासद के हुसूल के लिए ही अमेरिकी अफवाज का इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आज सिचुएशन रूम में सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात करेंगे ताकि आइंदा का लाया अमल तय किया जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अगर ट्रंप सफारतकारी के लिए संजीदा हैं और ये जंग रोकना चाहते हैं तो इसराइल की जारियत रोकना होगी। वाशिंगटन से एक कॉल नेतन्याहू जैसे शख्स को खामोश कराने के लिए काफ़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के हम मनसबों को टेलीफोन इसराइली हमलों को सफारतकारी के लिए धचका करार देते हुए कहा कि ईरान सफारतकारी के लिए संजीदा है और मुज़ाकरात का रास्ता कभी तर्क नहीं किया, लेकिन इस वक्त तवज्जो इसराइली का मुकाबला करने पर है। कतीब वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान में तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाना काबिल मुज़म्मत, इसके असरात तेल की कीमतों पर पड़ेंगे। हम ईरान और इसराइल के माबेन तनाज़े को कम करने के लिए हर मुमकिन राब्ते कर रहे हैं। ट्रंप G7 कॉन्फ्रेंस छोड़कर वाशिंगटन वापस पहुंच गए। जर्मन चांसलर भी ट्रंप के हमनवा बन गए। ईरान को खुली धमकी दे डाली। कहा, ईरान पीछे न हटा तो जौहरी प्रोग्राम का मुकम्मल खात्मा हमारे एजेंडे पर है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के खात्मे का मकसद इसराइल तनहा हासिल नहीं कर सकता। ईरान बाज न आया तो तबाहकुन कार्रवाई होगी। इसराइली हमले में ईरान की एक जौहरी तंसीब को नुकसान पहुंचा, 3 महफूज रहीं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर से साबित होता है कि इसराइली हमलों में ईरान के इस्फहान और फर्दो जौहरी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम नतान्स में जौहरी तंसीबात को नुकसान की तस्दीक हुई है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। IAEA ने मज़ीद शवाहिद की निशानदेही की है जो नतान्स में ज़ेर ज़मीन अफसोदगी हॉल्स पर बराह रास्त हमलों की निशानदेही करते हैं। इसराइली हमले पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम का यूरोपीय पार्लियामान में खिताब। कहा, ईरान पर इसराइल के हमलों ने खिते में तनाज़ात को बढ़ा दिया। उर्दनी बादशाह ने कहा कि जैसे जैसे इसराइल ईरान पर हमलों को बढ़ा रहा है, जंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। बिलाखिर ये तनाज़ा खत्म होना चाहिए। ईरान पर इसराइल के हमलों के दरमियान कोई नहीं जानता कि ये जंग कहाँ तक फैलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। इसहाक़ डार ने ईरान पर इसराइल के बिलाजवाज़ हमलों को खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों, तलबा और गैर ज़रूरी सिफारती अमले की वापसी का अमल जारी। 502 ज़ायरीन, 207 तलबा तफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। कमिश्नर कोयटा का कहना है कि तलबा को कल इस्लामाबाद, पंजाब और कराची रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान का ईरान में तैनात सफारतकारों के अहले खाना और गैर ज़रूरी अमले के इनखला का फैसला। सीनियर ओहदेदार दफ्तर ख़ारिजा ने बताया, तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाना और कौंसिल खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे और ईरान में मौजूद पाकिस्तानी मिशन बदस्तूर फाल रहेंगे।